बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के 3 बड़े अस्पताल फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस इल्तवा का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों को मुकम्मल करने के लिए विफाक से फंड्स मांग लिए हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाद 700 बेड्स का यूनिवर्सिटी अस्पताल जेरे इल्तवा है। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस के लिए भी फंड्स नहीं मिल रहे, जबकि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी फंड मिलने की वजह से इल्तवा का शिकार है। तीनों अस्पतालों के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को 16 अरब की जरूरत है। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों को मुकम्मल करने के लिए विफाक से फंड्स मांग लिए हैं। वजीर आजम के आबाई जिला मियां वाली के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने वजीर आजम के जिले में शोबा सेहत के लिए फंड्स का हंगामी तौर पर इजरा किया। मियां वाली में अस्पताल की तामीर का काम गुज़श्ता माली साल से जारी है, लेकिन फंड्स का मुकम्मल इजरा न होने के बाद मंसूबा इल्तवा का शिकार रहा। मंसूबे का तामीराती काम करने वाली अथॉरिटी ने गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, जिसमें कहा गया कि फंड्स का इजरा न होने के बाद तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को अहकामात जारी किए कि जल्द अज जल्द मंसूबे के लिए फंड्स का इजरा किया जाए, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने 2 अरब रुपए के फंड्स IDEP अथॉरिटी को जारी कर दिए हैं। और तब्दीली सरकार के 2 साल मुकम्मल बल्दियाती एक्ट 2013 को खत्म करके बल्दियाती एक्ट 2019 नाफिज किया गया। 2 साल में बल्दियाती इंतखाबात हुए और न ही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहर में कोई मेगा तरक्याती मंसूबा शुरू कर सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं राउदुलशाद हुसैन। तब्दीली सरकार के 2 साल मुकम्मल, लेकिन बल्दियाती इदारे ताहाल नामुकम्मल। 2 साल में बल्दियाती इंतखाबात हुए और ना ही बल्दियाती इदारे एक भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर सके। शहर को 24 अरब जबकि सूबा भर के अजला को 70 अरब से जायद का बजट मिला। तरक्याती और गैर तरक्याती बजट सिर्फ तनख्वाहों, पेंशन, कौमी और मजहबी त्योहारों पर खर्च हो सका। महकमा बल्दियात 2 साल में वादों और दावों तक ही महदूद रहा। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट 2013 को खत्म करके एक्ट 2019 नाफिज कर दिया। महकमा पंजाब 2 साल में बल्दियाती एक्ट 2019 में तरामीम में ही मसरूफ रहा। यूनियन काउंसिल्स को 2019 एक्ट के मुताबिक खत्म किया गया, जिसके बायस शहरी तलाक और अमवात के सर्टिफिकेट्स के असूल के लिए रुल गए। 2 साल में शोबा तामीरात ने बिल्डिंग प्लान नाफिज तो किया, लेकिन सुस्त रवि का शिकार रहा। शहर में मौजूद लारी अड्डा की तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं। मुख्तलिफ मकामात पर स्टेट ऑफ द आर्ट 1 अरब से जायद की 11 पार्किंग साइट्स के मंसूबे भी अदम तोजीही का शिकार रहे। मेन मार्केट, गुलबर्ग, गोल चक्कर पर पब्लिक टीवी लाउंज, 50 मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स भी जेरे इल्तवा है। सर्कुलर रोड, माल रोड, लोअर माल, आउटफॉल रोड, जरार शहीद रोड और स्ट्रीट लाइट्स की खरीदारी समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की मुतअद्दिद स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं। महकमा बल्दियात ने तकर्रुर और तबादले करने पर तवज्जो मरकूज किए रखी, जबकि 4 मरतबा कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तब्दीली हुई। 2 साल के दौरान 5 माह कोरोना वायरस ने कुछ न करने दिया, जबकि 19 माह में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी ज़बानी जमा खर्च तक ही महदूद रही। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउदिलशाद हुसैन, सिटी 42। अगले लाओ ते पिछले ते मिट्टी पाओ। बुज़दार सरकार लगाए गए पौधों की मुनासिब देखभाल में नाकाम है। शादमान अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत लगाए गए पौधे मुरझा गए। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे के मौके पर 7000 पौधे लगाए गए थे। मामले की निशानदही पर इंतजामिया अलर्ट हो गई। मुरझाए हुए खराब पौधे निकालने का अमल शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब हुकूमत का शहर में अर्बन फॉरेस्टिंग पर जोर। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे मनाया गया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शादमान मार्केट में पौधा लगाया। शादमान में अर्बन फॉरेस्टिंग करते हुए 7000 पौधे लगाए गए, जिसमें से बेशतर मुनासिब देखभाल न होने और इंतजामी गफलत के बाइस सूख गए। मामले की निशानदही पर इंतजामिया अलर्ट हुई और खराब पौधे निकालने का अमल शुरू कर दिया। DGPHA जवाद अहमद कुरैशी का कहना है कि निशानदही पर खुद मौके का दौरा किया। PHA न सिर्फ पौधे लगाने बल्कि इनकी हिफाजत के लिए भी मुतहरिक रहता है। कहीं गफलत बरती गई तो इसकी इंक्वायरी जरूर होगी। ये वज़ीर आला साहब का एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है कि ना सिर्फ ये एक साइट बल्कि जितने भी पौधे जहाँ पे भी लगाए जाएं वहाँ पे मैं खुद फील्ड में होता हूँ, हम फील्ड में देख रहे हैं और ना सिर्फ हम पौधे लगाने के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, हम उनके बचाव के लिए भी हम उतने ही फिक्रमंद हैं। शजरकारी से अगर आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचाना है तो सिर्फ पौधे लगाने के बजाय इनकी मुनासिब देखभाल भी करनी होगी, ताकि ये सायादार दरख्त बनकर आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम करने का बाइस बन सकें। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42।
बुजदार सरकार के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के इंश्योरेंस के लिए 2 करोड़ 61 लाख रुपए के फंड जारी। महकमा खजाना पंजाब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के इंश्योरेंस फीस की अदायगी के लिए वाजिबुल अदा फंड्स का इजरा किया है। MS नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हेलीकॉप्टर के लिए वाजिबुल अदा 2 करोड़ 61 लाख रुपए के फंड जारी करने के लिए खत लिखा था। कंपनी ने पंजाब हुकूमत से हेलीकॉप्टर के इंश्योरेंस की बात में वाजिबुल अदा फंड जारी करने का कहा है। और अभी आपको बताएं, लाहौर का मौसम खुशगवार, दिन भर मतला अबर आलूद रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। लाहौर में एक बार फिर बादल बरसने को हैं बेताब। जहां हब्स ने शहरियों का जीना दूभर कर रखा है, वहीं बादल एक बार फिर से बरसने के मूड में हैं। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 29 और ज्यादा से ज्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में 5 से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलती रहीं। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे में बारिशी पानी की निकासी के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। करशी पार्क में 5 करोड़ की लागत से बारिशी पानी का स्टोरेज टैंक मंसूबे में शामिल कर लिया गया है। फिरदौस मार्केट अंडरपास से मुल्हिका करशी पार्क में 11 लाख गैलन वाटर स्टोरेज टैंक बनेगा। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा ने वाटर कमीशन की हिदायत पर फैसला किया। करशी पार्क में PHA की 2 कैनाल अराजी इस्तेमाल की जाएगी, जिसकी इब्तदाई इजाजत मिल गई है। वाटर टैंक को मंसूबे में शामिल करने से लागत में 5 करोड़ इजाफा होगा। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा के मुताबिक वाटर टैंक बनने से बारिशी पानी शजरकारी और आबयारी के लिए इस्तेमाल होगा। चीफ इंजीनियर का कहना है कि वाटर टैंक मौजूदा निकासी के निजाम के अलावा डिजाइन किया जाएगा। लाहौर रिंग रोड पर कितने अखराजात आए? पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तफसीलात मांग ली हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 सैयद यावर अब्बास बुखारी ने कहा कि अवाम के सामने सब कुछ आना चाहिए। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने लाहौर रिंग रोड की तमाम तफसीलात मंगवा ली हैं। बताया गया है कि चेयरमैन PAC 2 सैयद यावर अब्बास बुखारी की जानिब से हिदायत की गई है कि लाहौर रिंग रोड पर कुल कितने अखराजात आए, कितनी मुद्दत में मुकम्मल हुई समेत तमाम तर तफसीलात से कमेटी को आगाह किया जाए। लेस्को अमर सद्दू सब डिवीजन में मुलाजिमीन की मिली भगत से प्लाजो को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से प्लाजो के मीटर लगा दिए गए। लेस्को अमर सद्दू सब डिवीजन में प्लाजो पर गैर कानूनी कनेक्शन लगाने की वजह से लेस्को को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लेस्को मुलाजिमीन ने सारिफीन से मिली भगत करके प्लाजो को गैर कानूनी कनेक्शन दिए। जराए ने बताया कि अमर सद्दू सब डिवीजन के स्टाफ ने ट्रांसफार्मर की बजाय कंपनी के सिस्टम से कनेक्शन लगाए। एक प्लाजे में 4 से 5 मीटर लगाकर बिजली की सप्लाई दी गई। कवानीन के मुताबिक प्लाजे में सारिफ को ट्रांसफार्मर लगाने के कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। ताहम अमर सद्दू सब डिवीजन में कवानीन के बरअक्स कनेक्शन लगाए गए। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम में डबल सवारी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। महकमा दाखिला ने 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी लगाने की तजवीज काबीना को भिजवा दी। 9 और 10 मुहर्रम को पंजाब भर में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला के मुताबिक काबीना कमेटी अमन व अमान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स को क्लियर करने का आगाज कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के स्पेशल स्क्वाड ने ठोकर न्याज बेग चौक से न्याज बेग गांव तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। पुख्ता तजावुजात मिसमार कर दी, जबकि आर्जी तजावुजात कब्जे में ले ली गई। मरकजी जुलूस के रूट पर सड़क के दोनों अतराफ से पुख्ता तजावुजात मिसमार कर दी गई। जुलूस के रूट से आर्जी तजावुजात कब्जे में ले ली गई। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर वट्टू की जेर निगरानी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर जुबैर वट्टू ने बताया कि दुकानदारों की मज़ाहमत के बावजूद इजाफी शेड्स में इस्तेमाल किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 17 रेडियां, 13 काउंटर्स, 27 मैनेजर समेत दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया गया है। शहर के 9 जोन्स में बैक वक्त मुहर्रम उल हराम के जुलूस रूट्स पर 0 तजावुजात के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। जुलूस के रूट्स पर मुस्तकिल बुनियादों पर टीमों को तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला कर लिया है। अथॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स की फीसों और असातिज़ा की तनख्वाहों का जायजा लेगी। प्राइवेट स्कूल्स में कमरों की तादाद और बच्चों की शरह को मॉनिटर किया जाएगा। अथॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा की भर्तियों का मायार भी चेक करेगी। प्राइवेट स्कूल्स
को हुकूमत के कंट्रोल में लाने के लिए अथॉरिटी कायम की जा रही है। अथॉरिटी कायम करने की समरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने काबीना को इरसाल कर दी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 11 अगस्त को जारी किए जाने वाले ओ और ए लेवल्स नताइज में तालिबात को दिए गए इंतहाई कम ग्रेड्स की शिकायत पर अपना रद्द अमल और एक्शन 18 अगस्त यानी आज देगी। लाहौर समेत मुल्क भर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मुल्क भर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से ओ और ए लेवल के जारी किए गए नताइज पर तुलबा ही नहीं वालिदैन और स्कूल इंतजामिया भी अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। हमारे एडमिशन तो सिक्योर करें, कैम्ब्रिज से हमें कोई उम्मीद नहीं, हमें अपनी गवर्नमेंट से उम्मीद है, हम अपनी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। अगर कोई 40% मार्क्स के साथ फेल था, गवर्नमेंट ने उसे पास करके आगे कर दिया, तो ये पास बच्चे, ए स्टार बच्चे यूनिवर्सिटियों में दाखिलों से क्यों महरूम है? माहिर तालीम कामरान मलिक का कहना है कि उन्होंने IBCC को अपनी 3 शराइत पेश की हैं, जिनके मुताबिक पहली शर्त के मुताबिक IBCC कम से कम 3 सब्जेक्ट्स पास करने वाले बच्चों के दोबारा इम्तहानात देने की मुद्दत में 6 माह का इजाफा करे। दूसरी शर्त में कहा गया है कि जिन बच्चों को कैम्ब्रिज ने U ग्रेड दिए हैं, अगर स्कूल समझता है कि बच्चा पास होगा तो U ग्रेड रिव्यू किया जाए। तीसरी शर्त के मुताबिक A लेवल के AS के रिजल्ट के मुताबिक A2 का रिजल्ट दिया जाए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है कि कैम्ब्रिज का बनाया गया फार्मूला एक्सपर्ट लोगों के मशवरे से तश्कील नहीं दिया गया, बल्कि बच्चों के रिजल्ट को देखे बिना ही बनाया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कंट्री हेड उज़मा यूसुफ का कहना है कि O और A लेवल के तुलबा और तालिबात की तरफ से दर्ज करवाई गई शिकायत पर 18 अगस्त को कैम्ब्रिज की तरफ से हिकमत अमली वाज़े की जाएगी। अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। AO लेवल के इम्तिहानी नताइज का जायजा लेने और हुकूमती पॉलिसी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत तालीम से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर वजारत तालीम के सीनियर को जवाब समेत पेश होने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने तलबा मरियम ओवैस की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से अनीक खटाना एडवोकेट पेश हुए और वफाकी हुकूमत वजारत तालीम समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि OA लेवल के इम्तिहानी नताइज का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कोरोना SOP से मुतालिक सूबे भर में डिस्ट्रिक्ट अफसरान की ऑनलाइन ट्रेनिंग का इफ्तिताह कर दिया है। वादद रोड पर कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने स्कूल खुलने से कबल कोरोना SOP से मुतालिक शुरू की जाने वाली तरबियती वर्कशॉप से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि पहले मरहले में CEOs, DEOs और उसके बाद असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी। तरबियत का अमल स्कूल खुलने से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। पहले थ्रेड जो है हमारा वो CEOs, DEOs, डेप्टी DEOs उनके सबसे पहले ट्रेनिंग की जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास 600 ट्रेनर हैं जो कि नीचे AEOs, टीचर्स, हेड टीचर्स, इन सब की भी ट्रेनिंग हम वहाँ साथ साथ करें। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि अभी तक स्कूल खुलने की तारीख 15 सितंबर है, जिसका हतमी फैसला 7 सितंबर को वफाकी हुकूमत के साथ होने वाली मीटिंग में कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि मुकर्ररा तारीख से कबल किसी को स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। आप करें, हमें जहाँ पे स्कूल जो आज स्कूल खोलेगा वो स्कूल सील कर दिया जाएगा। मैं आपको ये बताऊँ। डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि आधे बच्चों को 3 दिन और बाकी आधे बच्चों को अगले 3 रोज बुलाने पर गौर कर रहे हैं। पहली और दूसरी शिफ्ट में बच्चों को बुलाने से मुश्किलात होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सूबाई वज़ीर तालीम ने कोरोना SOP से मुतल्लिक शुरू की जाने वाली ऑनलाइन तरबियती वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। जनरल अस्पताल की 8 माह से खराब MRI के बाद इमरजेंसी में नर्व CT स्कैन भी खराब हो चुकी है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज ने जनरल अस्पताल के मरीजों को सहूलत देने की बजाय अपनी MRI को फंक्शनल रखने का दौरानिया ही घटा दिया है। मरीज टेस्टों के लिए हफ्तों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। जनरल अस्पताल की MRI मशीन के बाद इमरजेंसी में नर्व CT स्कैन मशीन भी खराब हो चुकी है, जिसके बाद जनरल अस्पताल के मरीजों का तमाम लोड पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज पर शिफ्ट हो चुका है। ताहम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज ने अपनी MRI मशीन को फ़आल रखने का दौरानिया मजीद बढ़ाने की बजाय कम कर दिया है। महकमा एक्साइज पंजाब ने पुरकशिश नंबर्स की ऑक्शन और यूनिवर्सल मोटर रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया है। एक्साइज मिनिस्टर हाफिज मुमताज अहमद ने इफ्तिताह किया। पंजाब भर के नंबर प्लेट्स पर जिले के नाम के अल्फाबेट्स की बजाय अब सिर्फ पंजाब लिखा होगा।
محکمہ ایکسائز پنجاب نے گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر یونیورسل اور مینول آکشن کی جگہ پرکشش نمبرز کے حصول کے لیے آن لائن آکشن کا نظام متعارف کروا دیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے آفس میں منسٹر حافظ ممتاز احمد نے افتتاح کیا۔ منسٹر ایکسائز کا کہنا تھا کہ پرکشش نمبرز کے آن لائن آکشن کے ایڈ کے بعد خواہش مند حضرات آکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ دفتروں میں رش نہ ہو، لوگ گھروں میں بیٹھ کر سارا اپنا آن لائن سارا پروسیس کروائیں، تو وہ ہم 1 ویک کے لیے تقریباً 7 ڈیز کے لیے ہم نمبر یہ آپشن کریں گے اس کو، تو جو اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ تھا کہ یہ نمبر لاسٹ ٹائم اتنے میں سیل ہوا، اس دفعہ اتنے میں سیل ہو گیا، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ شراب لائسنس کیس سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شراب کے لائسنس کا کیس 2 محکموں میں جاری ہے، یہ ادارے بہتر فیصلہ کریں گے۔ نیب کی کارروائی ابھی جاری ہے، کسی نے کوئی کرپشن کی ہوگی تو سب کے سامنے آ جائے گی۔ میں اسی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جب دیا گیا تھا وہ اب جو بھی ہے وہ اب نیب میں ہے اور ہائی کورٹ میں ہے، صحیح دیا گیا غلط دیا گیا، وہ آنے والا وقت خود ہی آپ کو فیصلہ بتا دے گا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس موقع پر محکمہ ایکسائز کی جانب سے ای آکشن اور یونیورسل رجسٹریشن سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ اب پنجاب میں اضلاع کے الفابیٹس کی بجائے صرف پنجاب کے نام کے ساتھ ایک ہی سیریز کے رجسٹریشن نمبر جاری کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین علی حسن کے ہمراہ ذیشان صفدر، سٹی 42۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ وزارت ریلوے میں ایڈیشنل سیکرٹری کی تعیناتی کے بعد ریلوے اسٹرکچر میں تبدیلی انتظامی امور کے حوالے سے وزارت ریلوے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ریلوے بورڈ فاروق تیمور کو ایڈیشنل سیکرٹری 1 جبکہ نئے تعینات ایڈیشنل سیکرٹری عارف انور بلوچ کو ایڈیشنل سیکرٹری 2 کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے ڈی ایم جی گروپ کے افسر کو ایڈیشنل سیکرٹری ریلوے تعینات کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ وزارت ریلوے میں ایڈیشنل سیکرٹری کی تعیناتی کے بعد ریلوے اسٹرکچر میں تبدیلی کر دی گئی۔ انتظامی امور کے حوالے سے وزارت ریلوے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے وزارت ریلوے کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ ریلوے کے سینئر افسر سیکرٹری ریلوے بورڈ فرق تیمور کو ایڈیشنل سیکرٹری 1 جبکہ نئے تعینات ایڈیشنل سیکرٹری عارف انور بلوچ کو ایڈیشنل سیکرٹری 2 کا درجہ دے دیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری 1 کے ماتحت ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ایڈمن 1، ایڈمن 2، ایڈمن 4 اور ڈپٹی سیکرٹری ریلوے بورڈ کو دے دیا گیا، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری 2 کو جوائنٹ سیکرٹری، جوائنٹ ڈائریکٹر لیگل، ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ ایڈمن 5 کی خدمات سونپ دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق ایڈیشنل سیکرٹری 2 ریلوے میں ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے انتظامی امور دیکھیں گے۔ اس فیصلے سے ریلوے افسران میں بھی بے چینی کی فضا پیدا ہو گئی۔ سینئر ریلوے افسران کی جانب سے چیئرمین ریلوے کے اس فیصلے سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ ریلوے ماہرین کے مطابق اس فیصلے سے ریلوے آپریشن کی بہتری پر خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ کی بھی منظوری دی جا چکی ہے، جس پر ڈی ایم جی اور سول سیکرٹریٹ سروس کے افسران تعینات کیے جائیں گے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے فارن فیکلٹی پروگرام میں 50 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کا یہ معاملہ ہے۔ انکوائری کمیٹی نے محکمہ ہائر ایجوکیشن کو حقائق اکٹھے کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے عبدالسلام اسکول میں فارن فیکلٹی پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ پروگرام میں یونیورسٹی کے افسران کی جانب سے غیر ملکی اساتذہ کے نام پر 50 کروڑ روپے کے فنڈز خورد برد کرنے کا الزام ہے۔ اس معاملے پر پنجاب حکومت نے اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کی سربراہی میں اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی تھی۔ کمیٹی کی جانب سے ہائر ایجوکیشن کے متعلقہ افسران کو اسکینڈل سے متعلقہ تمام ریکارڈ اور رپورٹ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کیس کا مکمل فلو چارٹ تیار کرے، کتنے فنڈز جاری اور کتنے خرچ کیے گئے، کیس میں ملزمان کا تعین کیا جائے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں چوری کی واردات، شعبہ میٹلرجیکل انجینئرنگ کی لیب سے 1.5 کروڑ روپے مالیت کی مشینری چوری ہو گئی۔ یو ای ٹی کے شعبہ میٹلرجیکل انجینئرنگ کی لیب میں قیمتی سامان کی چوری کی مالیت 1.5 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق چوری ہونے والی مشینری باہر سے منگوائی گئی تھی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر منصور سرور نے چوری کے واقعے کی تحقیقات کے لیے ڈاکٹر آسم لون کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کی، جس میں ڈاکٹر کے ایم حسن اور ڈاکٹر فرحان بھی شامل ہیں۔ انکوائری کمیٹی نے یو ای ٹی کے سیکیورٹی آفیسر محمد حنیف کو بھی شامل تشویش کیا ہے۔ کمیٹی نے سیکیورٹی آفیسر سے استفسار کیا کہ یو ای ٹی کے گیٹ سے بغیر این او سی کے سامان کیسے باہر چلا گیا۔ ڈپارٹمنٹ میں چوری کی واردات کے دوران سی سی ٹی وی کیمرے بھی بند تھے۔ ڈاکٹر آسم لون کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی سفارش کی ہے، جس پر حتمی فیصلہ وائس چانسلر کی ہدایت پر کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ نے پائلٹ کے لائسنس کی معطلی کے خلاف کارروائی پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ اتنے عرصے سے جہاز اڑانے والے پائلٹس کو اچانک جعلی قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر کے بیان نے پاکستان کا پوری دنیا میں مذاق بنا دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے ملک اشرف۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ وفاقی وزیر کے بیان سے ملک کا عالمی سطح پر نقصان ہوا۔ سول ایویشن اتھارٹی اپنی غلطیوں کا ملبہ کسی اور پر ڈال رہی ہے۔ اگر لائسنس جاری کیے گئے تو پھر بغیر کسی غلطی کے کیسے معطل کر سکتے ہیں؟ بتایا جائے لائسنس معطل کرنے والی اتھارٹی کیسے اپیل سن سکتی ہے؟ جسٹس جواد حسن نے پائلٹ عمر سلیم کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار PAA میں 2006 سے ملازمت کر رہا ہے۔ 2013 میں پائلٹ کا لائسنس ملا۔ ڈی جی سول ایویشن نے موقف سنے بغیر 10 جولائی 2020 کو خلاف قانون لائسنس معطل کر دیا۔ ڈی جی اتھارٹی کو آئین پاکستان کے برعکس اپیل سننے کا اختیار بھی نہیں دیا جا سکتا۔ رولز کے مطابق محکمانہ سزا دینے والا افسر اپیل سننے کا اختیار نہیں رکھتا۔ دوران ڈیوٹی درخواست گزار کے لائسنس کی 5 بار تجدید کی گئی۔ درخواست گزار کا لائسنس 2024 تک تجدید شدہ ہے۔ ہائی کورٹ کے 2 مختلف سنگل بینچ اس نوعیت کے کیسز میں حکم امتناعی دے چکے ہیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت درخواست گزار کا پائلٹ لائسنس معطل کرنے کا اقدام کالعدم قرار دے۔ عدالت حتمی فیصلے تک لائسنس معطل کرنے کا حکم بھی معطل کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے درخواست گزار پائلٹ کو دیا گیا نوٹس معطل کر دیا۔ عدالت نے ایویشن اتھارٹی سے درخواست گزار کا لائسنس معطل کرنے کی وجوہات بارے جواب طلب کر لیا۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کی سبزی منڈی ٹرک اڈا میں بڑی چھاپہ مار کارروائی۔ خیبر یونین اڈا کے گودام سے 3 کروڑ روپے مالیت کے اسمگل شدہ ویلڈنگ راڈز اور سگریٹس کی بھاری کھیپ برآمد کر لی گئی۔ کسٹمز حکام کے مطابق ویلڈنگ راڈز اور سگریٹس افغان ٹرانزٹ کے نام پر لائے گئے تھے اور کلیکٹر کسٹمز باسط مقصود عباسی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کر کے ضبط کر لیے گئے۔ اسسٹنٹ کلیکٹر اسفندیار اور سپرنٹینڈنٹ محمود سعید ران کی زیر نگرانی آپریشن کیا گیا۔ انسپیکٹر راؤ منصور الہی، اصغر پورے وال، راؤ وقار چھاپا مار ٹیم میں شامل تھے۔ ٹرک اڈا سے 10 ٹن ویلڈنگ راڈز اور غیر ملکی سگریٹس کی بھاری کھیپ برآمد ہوئی ہے۔ کسٹمز حکام کے مطابق ضبط کیے گئے اسمگل شدہ سامان کی مالیت 3 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ سابق ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین نے اپنے ڈیرے پر سٹی 42 کی 12ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ ان کا کہنا تھا کہ سٹی 42 شہر کا نمبر 1 نیوز چینل ہے جو شہر کے کونے کونے سے عوام کی آواز حکام بالا تک پہنچاتا ہے۔ راؤ شہاب الدین نے سٹی 42 اور اس کی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ راؤ شہاب الدین نے کہا کہ سٹی 42 لاہور شہر کا سب سے بڑا مقبول ٹی وی چینل ہے جو غریب عوام کی آواز بن چکا ہے۔ سٹی 42 غریب عوام کو انصاف دلانے کے لیے ان کی آواز حکام بالا تک پہنچاتا ہے۔ گزشتہ 12 سال میں سٹی 42 شہریوں کے دل کی دھڑکن بن چکا ہے۔ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے راؤ شہاب الدین نے مزید کہا کہ میری دعا ہے کہ سٹی 42 دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ اس کے محنتی رپورٹرز اور کارکن سلامت رہیں۔ اس موقع پر عبدالرشید گاگا، ستار جمعہ، خالد انجم، زکریا یامین، جمیل ملک، حسن علی، یاسر میو، ملک رمضان، عمیر نیازی، وقاص احمد، بابر نور، عاشق مغل، عامر قصوری، شاہد مغل، اختر اوان، راؤ غلام محمد، راؤ ساجد، راؤ بابر اور راؤ امجد بھی موجود تھے۔ سٹی 42 کی کامیابی کے 12 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کل مسالک علماء بورڈ کے وفد نے سٹی نیوز نیٹ ورک آفس کا دورہ کیا۔ سٹی 42 کی کامیابی کے 12 سال مکمل ہونے پر سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کرنے والے وفد میں کل مسالک علماء بورڈ کے چیئرمین مولانا عاصم مختوم، بشپ آف پاکستان آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ، سردار بشن سنگھ پردھان، پربندھک کمیٹی گردوارہ، ہندو رہنما امرناتھ رندھاوا، شیعہ عالم دین علامہ حسن رضا ہمدانی، علامہ اصغر عارف چشتی شامل تھے۔ ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم نے وفد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر نیوز 24 نیوز HD میاں طاہر، گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری بھی موجود تھے۔ وفد کا کہنا تھا کہ سٹی 42 شہر کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے اور لوگوں کی آواز بنتا ہے۔ اس کی غیر جانبدارانہ کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ سٹی 42 نے ہمیشہ سچی خبر بتائی ہے، حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، غریبوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کر دیں۔ اتھے سٹی 42 جڑے لاہور شہر دی تاریخی عمارتاں نے، تاریخی بلڈنگاں نے، تاریخ ہے انہوں بھی اجاگر کر دیں۔ میں تو سٹی 42 کو 12ویں سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ سٹی 42 چینل چونکہ جو لاہور کی سطح پہ تمام ایسے مظلوم طبقے کی آواز کو اجاگر کرے، وہیں پہ ثقافت کی بات کرتا ہے۔ میں سٹی 42 کو اس لیے بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے جو مثبت خبریں دی ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہیں۔ وفد نے سٹی 42 کی سالگرہ کی خوشی میں ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم کے ہمراہ کیک کاٹا اور خصوصی دعا بھی کروائی۔ کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ عثمان الیاس، سٹی 42۔
मसालिक हम आहंगी और अमनो अमान की सूरत हाल को मजीद मौसर और मुस्तहकम बनाने की कोशिश जारी है। ऐवान औकाफ से सूबे भर के लिए तमाम मसालिक के उलमा पर मुश्तमिल अमन वफ्द रवाना हो चुका है। सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी उमूर डॉक्टर अरशाद आरिफ ने उलमा के वफूद को रवाना किया। मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम सूबे भर में अमन, रवादारी और हमाहंगी का पैगाम लिए तमाम मसालिक के उलमा और मजहबी शख्सियात पर मुश्तमिल अमन वफ्द रवाना हो गया। मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी की सरबराही में गुजरावाला, रावलपिंडी, मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आजाद की सरबराही में साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान, जबकि मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साखी अल-ज़ाहरी फैसलाबाद और सरगोधा के वफूद की क़यादत करेंगे। सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी अमूर डॉक्टर इरशाद आरिफ और डीजी सैयद ताहिर रजा बुखारी ने वफूद को अलविदा किया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इरशाद आरिफ ने कहा कि पैगाम अमन के लिए तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मुक़्तदिर शख्सियात ने मिसाली किरदार अदा किया है। तो 3 वफूद जो हैं अभी रवाना किए जा रहे हैं ताकि ये जो मुसलमान जो हैं मुख्तलिफ जो सेक्ट्स हैं या मसालिक हैं उनके दरमियान जो है एक भाईचारे की फ़िज़ा को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। डीजी औकाफ सैयद ताहिर रजा बुखारी ने कहा कि हुकूमत पंजाब हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अमन सलामती के जज्बे को हर सतह पर परवान चढ़ाया जाए। ये जो पैगाम लेके जाएंगे उलमा और हर वफद में तमाम मसालिक के लोग होंगे तो इससे आने वाला मुहर्रम और उसके बाद तक इसके दूररस असरात जो हैं वो मौजूद रहते हैं और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत खुश आइंद बात है। और इसके बाद लाहौर के अंदर भी चीफ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर जो हैं वो एक बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे जिसमें बैरुल मसालिक हम आहंगी और फरोग अमन के लिए फ्लैटीज होटल में मिसाक अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत शाम नगर में पौधे लगाने की तकरीब का एहतमाम किया गया। नबील मलिक की रिपोर्ट। शामनगर गंदा नाला के करीब वाक़े एमयू कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रुखसाना नवीद, चेयरमैन लाहौर बोर्ड रियाज कुरैशी, गुलाम मुर्शिद, अब्दुल रशीद कुरैशी, आसिफ महमूद, जहीर फौजी और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की जानिब से पौधे लगाए गए। यहाँ के बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए ना कोई प्ले ग्राउंड है, ना पार्क है कोई कि जहाँ पे वो आके बैठें और बच्चे आके खेल सकें। तो ये मैं प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम ये जो दहाइयों से निगलेक्ट हुआ हुआ एक प्ले ग्राउंड था इसको हम डेवलप करने जा रहे हैं। शामनगर में वाक़ई एक ग्राउंड कई दहाइयों से तवज्जो की मुंतज़िर है। इन पौधों को यहाँ पर लगाने का मकसद ये है कि आबो हवा में बेहतरी पैदा की जाए, लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको बेहतर किया जाए और उससे भी बढ़कर जो यहाँ आसपास की आबादियों में जो रहने वाले लोग हैं उनको पुरफ़ज़ा मुकाम दिया जाए ताकि वो सुबह और शाम के औकात में यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए अपने अहल खाना के हमरा पहुँच सकें। चेयरमैन लाहौर बोर्ड रियाज कुरैशी ने भी ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा लगाया। मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें पाकिस्तान के अवाम के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोवाइड करना, क्योंकि आजकल जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जिस तरह पोल्यूशन बढ़ रही है, ये वक्त की ज़रूरत है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर हुकूमत ने बर वक्त तवज्जो ना दी तो कब्जा माफिया इस ग्राउंड पर भी कब्जा कर सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।